हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्री करियर पॉइंट में। मैं गोपाल बघेल आज आपको पढ़ाने वाला हूँ एनिमल हस्बेंड्री के जो हमारे कुछ फैक्ट बच गए थे उनके बारे में। तो आइए चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये टेम्परेचर पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है आर्टिफिशियली वेजाइना जो होती है उसका टेम्परेचर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो 39 टू 49 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, आर्टिफिशियल वेजाइना का टेम्परेचर। इसके बाद है टेम्परेचर ऑफ वाटर इन आर्टिफिशियल वेजाइना। तो जो उसके वेजाइना होती है आर्टिफिशियल, उसके अंदर जो पानी का टेम्परेचर पूछा जाता है आपसे, उसका कितना होता है। तो उसका 42 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, आपसे पूछा जाता है स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ सीमेन को जो संग्रहित करते हैं बेरी को, उसका टेम्परेचर कितना होता है। तो वो होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर सीमेन जो होता है उसका ये स्टोरेज टेम्परेचर होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आगे है स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ मिल्क। मिल्क को स्टोरेज करते हैं उसका टेम्परेचर कितना होता है, स्टोरेज टेम्परेचर मिल्क का। तो मिल्क को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोरेज किया जाता है। ठीक। फिर आगे आपसे कुछ एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि स्थापनाएं पूछ लेता है आपसे, तो इसमें आपको याद रखना है। तो एस्टेब्लिशमेंट जो है और इनका ईयर जो है ये भी दोनों याद रखना है। तो सबसे पहले हम एस्टेब्लिशमेंट में देख रहे हैं NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो इसकी जो स्थापना या स्टेबलाइजमेंट है वो है 1965। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है IDC, इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन, 1970 1970। इसके बाद नेक्स्ट है अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, 1946 है इसका स्टेबलाइज्ड ईयर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिफिशियल वेजाइना। तो आर्टिफिशियल वेजाइना की स्थापना ईयर है 1928 टू एंड 30, 1928 और 1930। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान, इसका 1939 ये है। इसके बाद है वाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति जिसको आप बोलते हैं, उसका स्थापना वर्ष है 1970। इसके बाद आगे कुछ फैक्ट हैं हमारे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से रिलेटेड हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि फर्स्टली इन इंडिया प्लेस डेयरी फार्म इन मैसूर। डेयरी फार्म इन मैसूर मतलब कि सबसे पहले जो इंडिया में डेयरी फार्म था वो कहाँ पर खोला गया था, मैसूर में। ठीक है। इसका सेकंड है गिवन बाई, ये किसके द्वारा किया गया था, ये डॉक्टर संपत कुमारन के द्वारा। गिवन मतलब इसको खोजा था। ठीक है। इसके बाद कुछ रेवोल्यूशन से रिलेटेड है फैक्ट। तो रेवोल्यूशन में वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, ये मिल्क प्रोडक्शन या दूध उत्पादन से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट है सिल्वर रेवोल्यूशन, ये हमारा एग प्रोडक्शन या अंडा उत्पादन से रिलेटेड है। कुछ क्रॉस आपसे हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड पूछ लेता है, तो ये आउट क्रॉस हैं कुछ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में। तो आपको याद रखना है जो म्यूल होता है खच्चर, ये किस किस का क्रॉस है, एस का गधे का एंड मेयर मतलब घोड़ी का। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हिनी, ये किस किस का क्रॉस है, हॉर्स का एंड जेनी का। ठीक है। इसके बाद कटेलो होता है एक,
कटेलो किसका क्रॉस है? अमेरिकन काऊ का इंटू अमेरिकन बफेलो का क्रॉस है। इसके बाद है जेब्रोइड। जेब्रोइड किसका क्रॉस है? तो ये हॉर्स का एंड सी जेब्रा का क्रॉस है, ठीक है। और लास्ट है पीनू। ये पीनू किसका क्रॉस है? यॉक का इंटू कैटल, इनका क्रॉस है, ठीक है। इसके बाद आगे हम देख रहे हैं कंपोजिशन ऑफ मिल्क ऑफ डिफरेंट एनिमल। तो जो अलग अलग पशु हैं, विभिन्न पशु हैं, उनके दूध में संगठन देख रहे हैं। कंपोजिशन मतलब संगठन, ठीक है। तो देखिए बफेलो जो होता है उसके मिल्क में वाटर कितना परसेंट होता है, आपसे पूछ लेता है, तो 83% होता है वाटर। काऊ मिल्क में कितना होता है? तो वाटर काऊ मिल्क में होता है 87%। इसके बाद गोट मिल्क में वाटर कितना होता है? 87%। सीप में कितना होता है? 81%। तो हाईएस्ट जो वाटर परसेंट होता है वो किसके मिल्क में होता है? तो वो होता है, आपको याद रखना है, गोट का एंड काऊ का, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है यहाँ पे। फिर फैट परसेंट पूछ ले मिल्क में, तो बफेलो में 7%, काऊ में 4 to 4.5%, गोट में 4%, सीप में 8%। तो सबसे ज़्यादा फैट परसेंट किस में है? सीप में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर लैक्टोज परसेंट, लैक्टोज बफेलो में 5%, काऊ में 4.7 to 4.8%, गोट में 4.6%, सीप में 4.7%। तो ये आपको याद रखना है, लैक्टोज बफेलो में ज़्यादा है सबसे ज़्यादा। प्रोटीन परसेंट बफेलो में 4%, काऊ में 3.5%, गोट में 3.7% और सीप में 4.5%। तो ये प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसमें? सीप में है। इसमें मिनरल परसेंट, तो मिनरल में बफेलो में 0.8%, काऊ में 0.7%, गोट में 0.7% एंड सीप में 0.7%। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? बफेलो मिल्क में है, मिनरल परसेंट 0.8%। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे और फैक्ट बचे हैं कुछ, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है इन्फॉर्मेशन अबाउट द मिल्क, मतलब दूध से जो रिलेटेड जानकारी है उसको हम देख लेते हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं येलो कलर ऑफ मिल्क, जो दूध का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो आपको याद रखना है किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है वाइट कलर ऑफ मिल्क, जो दूध का सफ़ेद रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो ये केसीन प्रोटीन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अब्सेंट इन मिल्क, मिल्क में जो अनुपस्थित होते हैं, तो क्या क्या अनुपस्थित होता है? आयरन नहीं होता है एंड विटामिन सी नहीं पाया जाता मिल्क में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है ग्रोथ पर ईयर इन मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। तो मिल्क प्रोडक्शन में जो प्रति वर्ष जो ग्रोथ है वो कितनी है? 4% है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मार्किंग ऑन लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर में जो चिन्ह होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो 0 से 40 तक, 0 to 40, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मार्किंग ऑफ ब्यूटायरोमीटर। तो ब्यूटायरोमीटर में जो चिन्ह होते हैं वो 0 to 10, 0 से 10 होते हैं, 10 तक होते हैं। फिर इसके बाद है लिक्विड ऑब्टेन जस्ट आफ्टर पास्चुरेशन, ठीक है। मतलब कि लिक्विड होता है जस्ट आफ्टर पास्चुरेशन, मतलब कि प्रसव के जस्ट बाद जो लिक्विड निकलता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम कोलेस्ट्रम या खीस कहते हैं, या पेवशी भी बोला जाता है इसी को। इसके बाद आगे है मिल्किंग इंटरवल, मतलब कि जो दूध निकालने का अंतराल होता है, दूध दोहन का अंतराल, तो कितना होना चाहिए? तो वो 12 घंटे का रखना चाहिए, 12 आवर, ठीक है।
इसके बाद है हमारा नेक्स्ट फैक्ट है मिल्किंग बकेट। मिल्किंग बकेट का मतलब है कि जो दूध रखने के जो बर्तन है वो उनका शेप जो है वो कैसा होना चाहिए, तो उनका शेप होना चाहिए डोम्ड शेप, डोम्ड शेप होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आर मिल्क कॉलोनी, ठीक है, ये किसको बोला जाता है, बॉम्बे को। नेक्स्ट है मिल्क शुगर, दुग्ध शर्करा या दूध की शर्करा किसको बोला जाता है, लैक्टोज को, इसी को दुग्धम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है रैंक ऑफ एमपी इन मिल्क प्रोडक्शन, मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो ये आपको याद रखना है 7th रैंक है। इसके बाद है फंक्शन ऑफ क्रीम स्क्रू इन क्रीम सेपरेटर, ठीक है, तो क्रीम सेपरेटर में जो क्रीम स्क्रू है उसका क्या कार्य है, तो उसका कार्य है रेगुलेट फैट परसेंट को रेगुलेट करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी के कुछ फैक्ट बचे हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे।